गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना से करनी है वो करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो जो भी मूल्य दिए गए हैं डिस्क्रीट सीरीज में, जो मूल्य दिए गए हैं उनको उनकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करेंगे और गुणा करने पर आ जाएगा fx। टू फाइंड आउट टोटल वैल्यू इन ए डिस्क्रीट वेरिएबल, द वैल्यू x आर मल्टीप्लाइड विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f, वी गेट fx। सेकेंड स्टेप में fx का टोटल हमें करना है, इसको हम सिग्मा fx से डिनोट करेंगे और सिग्मा fx का मतलब है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू। और थर्ड स्टेप में फ्रीक्वेंसी या आवृत्तियों का कुल योग ज्ञात करेंगे जिसको हम n से डिनोट करेंगे, यानी n और सिग्मा fx एक ही चीज है। ये करने के बाद फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx का मतलब है दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, आवृत्ति एवं मूल्य के गुणनफल का योग। और n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों का योग। तो डायरेक्ट मेथड में तो हमें इस तरीके से करना है। अब हम लेते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज के जो भी मूल्य दिए गए हैं उन मूल्यों में से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मानेंगे। एनी वन ऑफ द वैल्यूज टेकन एज अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन को हम a से डिनोट करेंगे। सेकेंड स्टेप में प्रत्येक मूल्य यानी x में से कल्पित माध्य a को घटाकर विचलन ज्ञात करना है dx। dx इज इक्वल टू होगा x माइनस a, यानी टेक डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अज्यूम्ड मीन dx इज इक्वल टू x माइनस a। प्रत्येक विचलन को उसकी संबंधित आवृत्ति f से गुणा करके f dx ज्ञात करेंगे। डेविएशंस आर मल्टीप्लाइड विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, और ये होगा सिग्मा, ये होगा f dx। और फोर्थ स्टेप में f dx का टोटल करना है सिग्मा f dx, यानी टोटल प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। नेक्स्ट स्टेप में आवृत्तियों का योग ज्ञात करना है यानी सिग्मा f, उसको हम n से भी नोट करेंगे। अब हमें फॉर्मूला लाना है x बार इज इक्वल टू a प्लस, फॉर्मूला जो है वो होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ए अपॉन n। यहाँ x बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन, a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, और सिग्मा एफ डी एक्स मतलब है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, यानी कल्पित माध्य से लिए गए विचलन एवं आवृत्तियों के गुणनफल का योग। अब एक सवाल हम करेंगे, फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, यानी एक ही सवाल को हम डायरेक्ट एंड शॉर्टकट दोनों मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसमें x वैल्यू दे रखी है 10, 20, 25, 40, 60 एंड 80, और फ्रीक्वेंसी है 5, 25, 20, 30, 15 एंड 5। तो डिस्क्रीट सीरीज है। और डायरेक्ट मेथड में हमें डिस्क्रीट सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो हमें वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, fx करना है। तो fx जो है यहाँ 10 x है और फ्रीक्वेंसी है 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। 20 इंटू 25 किया तो 500, 25 इंटू 20 किया 500, 40 इंटू 30 किया 1200, एंड 60 इंटू 15 करेंगे तो 900, और 80 इंटू 5 करेंगे तो 400। n फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो n इज इक्वल टू आ रहा है 100, और सिग्मा fx है 3550। डायरेक्ट मेथड से जब हमें करना है तो इस बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx है 3550 डिवाइड बाय 100, तो x बार की वैल्यू आ गई 35.50। ये था डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड से अगर करना है
तो हमें वैल्यू जो एक्स साइज जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसमें से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य लेना है। यहाँ हमने 25 को अज्यूम्ड मीन लिया है, तो अज्यूम्ड मीन लेने के बाद थर्ड कॉलम में हम dx निकालेंगे। dx इक्वल टू होगा x माइनस ए, x है 10 और a है 25, तो माइनस का 15, फिर माइनस का 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 40 माइनस 25 करेंगे तो 15 प्लस का होगा, 60 माइनस 25 करेंगे तो 35 प्लस का होगा, 80 माइनस 25 करेंगे तो 50 प्लस का होगा। तो ये dx हो गया, और जो भी dx है उनको उनसे रिलेटेड फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। एफ डी एक्स निकालेंगे। एफ डी एक्स 15 इंटू 5 माइनस का है ये, तो माइनस का 75, माइनस का 125, 0, फिर 30 इंटू 15 करेंगे 450, 15 इंटू 35 करेंगे 555 एंड 5 इंटू 55 करेंगे 275, और सिग्मा एफ डी एक्स आ रहा है 1050। माइनस के अलग ऐड करेंगे, प्लस के अलग ऐड करेंगे, नेट रिजल्ट आ रहा है 1050। और एक्स बार इज इक्वल टू गया ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए हमने लिया था 25 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स लिया 1050 डिवाइडेड बाय 100, तो 25 प्लस 10.50 करेंगे तो 35.50 होगा। डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों से ही जो वैल्यू एक्स बार की वैल्यू आएगी वो सेम होगी।